जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सभी का आज की अलौकिक कथा में स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं महाशिवरात्रि की महान कथा। प्रिय मित्रों, साथ ही इस वीडियो के माध्यम से यह भी जानेंगे कि किन स्त्रियों को शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। यदि वह जाने अनजाने में ऐसा करती हैं तो उन्हें कौन सा पाप लगता है और उन्हें इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ सकता है। तो चलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय व्यर्थ न करते हुए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, भगवान शिवजी आदिशक्ति माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। चारों ओर वातावरण में एक अनोखी शांति थी। यह मनमोहक दृश्य देखकर किसी का भी मन विचलित हो सकता था। उसी समय आदिशक्ति माता पार्वती के मन में एक प्रश्न का उत्तर जानने की जिज्ञासा उठी। तभी उन्होंने बहुत ही व्याकुल मन से भगवान शिवजी से कहा, हे नाथ, आज मैं आपके मुख से महाशिवरात्रि का महात्म्य सुनना चाहती हूँ और यह जानना चाहती हूँ कि वह कौन सी स्त्रियां हैं जिन्हें शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। माता पार्वती का प्रश्न सुनकर भगवान शिवजी मंद मुस्कान के साथ बोले, हे देवी पार्वती, आज आपने संसार के हित के लिए अति उत्तम प्रश्न किया है। हे देवी, जो भी स्त्री पुरुष इस महाशिवरात्रि की कथा को सच्ची श्रद्धा से मेरा चिंतन करते हुए सुनता है, उसके सहस्त्रों पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा का श्रवण करने मात्र से मनुष्य के घर के दुख दरिद्र समाप्त हो जाते हैं, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और उस पर स्वयं मेरी कृपा दृष्टि बनी रहती है। मित्रों, भगवान शिवजी की यह बात सुनकर माता पार्वती हाथ जोड़ते हुए कहती हैं, हे नाथ, आप कथा कहिए। मैं आपको वचन देती हूँ कि इस कथा को ध्यानपूर्वक पूरा सुनूंगी और इस कथा का समस्त लोकों में प्रचार प्रसार करूंगी। तभी भगवान शिवजी कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, पूर्व काल की बात है। दक्षिण देश में दंडकारण्य नाम का एक विशालकाय वन था। उसी वन में एक शिकारी रहता था जिसका नाम विश्वरूप था। वह अत्यंत ही दुष्ट और क्रूर स्वभाव का था। उसके अंदर तनिक मात्र भी दया भाव नहीं थी। वह सदैव क्रूरता के काम किया करता था। वह प्रतिदिन सुबह उठकर वन में चला जाता और वहां जाकर मृग को तथा अन्य पशुओं को मारकर उन्हें अपना शिकार बना लेता था। आगे भगवान शिवजी कहते हैं, हे देवी, उन बेजुबान और असहाय जानवरों को मारते समय उसे थोड़ा सा भी भय नहीं लगता है। वह इतना दुष्ट था कि जंगल से आने जाने वाले राहगीरों को लूट लेता था। यदि कोई राहगीर धन देने से मना कर देता तो उसे वह मृत्यु के घाट उतार देता था। उसने अपने जीवन काल में कभी कोई पुण्य का कार्य नहीं किया था। इस प्रकार से पाप कर्म करते हुए उस दुरात्मा शिकारी को बहुत समय बीत गया। फिर एक दिन महाशिवरात्रि के व्रत का दिन आ गया, किंतु मित्रों, वह दुष्ट शिकारी तो नास्तिक था। उसके अंदर भगवान के प्रति कोई श्रद्धा भाव तो थी नहीं, इसलिए उसे महाशिवरात्रि व्रत के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जब वह सुबह उठा तो उसकी पत्नी और माता पिता भूख से पीड़ित होकर उसके पास आए और उससे विनती करते हुए बोले, हे वृक्षक, हम सबको बहुत भूख लगी है, कृपया जंगल से जाकर कुछ खाने के लिए ले आइए। अपनी पत्नी और माता पिता के निवेदन करने पर वह शिकारी तुरंत उठा और झोपड़ी के अंदर गया। धनुष बाण उठाया और पीने के लिए एक पात्र में पानी भरकर शिकार करने के लिए जंगल की ओर चला गया। मित्रों, उस दिन शिकारी विश्वरूप ने सारा दिन जंगल में शिकार की खोज की, परंतु उसे जंगल में ना कोई हिरण दिखा और ना कोई अन्य जानवर दिखा। वह दिन भर हाथ में धनुष लेकर जंगल में इधर उधर घूमता रहा, लेकिन उसे भोजन की प्राप्ति के लिए कोई भी जानवर नहीं मिला और इधर शाम भी हो रही थी। भगवान सूर्यदेव अपने प्रकाश की अंतिम लालिमा बिखेर रहे थे। यह देखकर वह शिकारी बहुत व्याकुल हो उठा और सोचने लगा, आज तो कोई भी शिकार नहीं मिला। घर में बच्चे मेरे आने की राह देख रहे होंगे। मेरे माता पिता जो भूख से व्याकुल होकर मेरी राह देख रहे हैं, उनका क्या होगा? उनकी क्या दशा हो गई होगी? उनके लिए मुझे कुछ न कुछ भोजन लेकर ही घर लौटना चाहिए, अन्यथा वह भूख के कारण अपने प्राण त्याग देंगे। यह सोचकर वह शिकार की खोज में जंगल के भीतर चला जाता है। तभी उसकी नजर एक सरोवर पर पड़ी। सरोवर को देखकर उसके मन में खुशी की उमंग जागृत हो उठी और वह सरोवर के समीप खड़ा होकर सोचने लगा, कोई ना कोई प्राणी सरोवर में पानी पीने के लिए आएगा। उसी समय मैं उस पर अपने धनुष बाण से प्रहार कर दूंगा और उसे अपना शिकार बना लूंगा। फिर उसे अपने साथ घर ले जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके वह एक विशालकाय बेल के वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया और सरोवर पर अपने शिकार के आने की राह देखने लगा और सोचने लगा, पता नहीं कब कोई प्राणी पानी पीने के लिए आएगा और कब मैं उसे मारूंगा। मित्रों, शिकार की प्रतीक्षा करते करते शाम हो चुकी। उधर सूर्यदेव अस्त हो चुके थे, किंतु उस सरोवर पर कोई भी प्राणी पानी पीने नहीं आया। वह शिकारी भूख प्यास से पीड़ित होकर उसी पेड़ पर बैठा रहा। थोड़ी देर बाद
रात्रि का पहला पहर प्रारंभ हो गया। तभी उस सरोवर के पास एक हिरनी उछलते कूदते हुए पानी पीने के लिए आती है। मित्रों, उस हिरनी को सरोवर के पास देखकर उस शिकारी को बहुत खुशी हुई और उसने तुरंत उस हिरनी को मारने के लिए अपने तरकश से बाण निकाला और धनुष पर रखकर प्रत्यंचा खींची। उसी समय पात्र में रखा हुआ जल और कुछ बेलपत्र नीचे गिर पड़े। मित्रों, वह जल और बेलपत्र उस वृक्ष के नीचे एक प्राचीन शिवलिंग था। उसके ऊपर जा गिरे जल और बेलपत्र के शिवलिंग पर गिरने से उस शिकारी की पहले पहर की पूजा संपन्न हो गई, जिससे अनजाने में ही उस शिकारी के समस्त पाप तत्काल नष्ट हो गए। उधर वृक्ष से जब जल गिरा तो उसकी आवाज सुनकर हिरनी सतर्क हो गई और उसने वृक्ष की ओर देखा तो पेड़ पर एक शिकारी अपने हाथ में धनुष की प्रत्यंचा खींचकर उसका शिकार करने के लिए निशाना लगा रहा था। शिकारी को देखकर वह हिरनी घबरा गई और उसने डरते हुए शिकारी से कहा, हे व्याध, ठहर जाओ, कृपया मेरा शिकार मत करना, अन्यथा तुम्हें पाप लगेगा। मित्रों, हिरनी की यह बात सुनकर शिकारी जोर जोर से हंसने लगा और उसने हंसते हुए कहा, हे हिरनी, आज मेरे परिवार के लोग भूखे हैं, इसीलिए मैं तुम्हें मारकर अपने साथ ले जाऊंगा और उनकी भूख मिटाऊंगा। शिकारी की यह बात सुनकर वह हिरनी अत्यंत दुखी हो गई और सोचने लगी, अब मैं क्या करूं? इस शिकारी से खुद